गाइस, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो आप लोग के लिए, आप लोग की डिमांड पे। तो बहुत सारे डीएम आए मेरे पास कि एक वीडियो बनाइए कि पर्शियन कैट क्यों लेनी चाहिए और कहाँ से लेनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा गाइड करें, ताकि एनिमल प्लानट का एक जो नाम है और जो उसके एनिमल्स के रिगार्डिंग जो हम लोग का लव है वो आप लोग को बेहतर सलाह दे सके। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कि पर्शियन कैट क्यों लेनी चाहिए। तो हम आपको राय ये देंगे, पर्शियन कैट हम लोग को इसलिए पालना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो सबसे पहली चीज़ बहुत प्यारी होती हैं, और जब तक आप पालेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इनको क्यों लेना चाहिए। वो इतनी ज़्यादा लविंग होती हैं, और ये सबसे बड़ी बात बहुत ही लो मेंटेनेंस होती हैं। मतलब आप जिस भी एनिमल को रख रहे हैं घर पे, या किसी भी एनिमल को रख रहे हैं, डॉग को, तो डॉग को उनको घूमने जाना, आप सिक हैं, आपके फीवर है, कुछ भी XYZ, लेकिन आपको उनको घुमाने ले जाना ही ले जाना है। कैट्स को रखने के बाद आपको लगेगा कि घर में कोई काम ही नहीं है। एक कैट में तो कोई काम ही नहीं होता है, बहुत इजी होता है, बहुत लो मेंटेनेंस होती है। बस उनका फूड थोड़ा हम आगे आपको गाइड करेंगे कि कौन सा फूड बेटर है और कौन सा आपको चूज़ करना है। और लिटर ट्रेंड अगर आपको मिली है तो वेल एंड गुड, नहीं मिली है तो लिटर ट्रेंड कैसे करना है, तो ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और थोड़ा बहुत आपको इस डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा कि आपको कौन सा फूड लेना चाहिए। दूसरी चीज़, कैट बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटिंग होती है। पर्शियन कैट तो आपके बच्चों को कभी हर्ट नहीं करेंगी, इवन आपके बच्चों के साथ हमेशा प्लेफुल रहेंगी और लविंग भी रहेंगी। घुस के सोना और प्यार करना, ये सब इनको बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़, कैट अब सेकंड टॉपिक है। वैसे तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इनके साथ कैसे कैसे इनको रख सकते हैं, इनकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो केयर हर इंसान मांगता है। तो ये तो जानवर हैं, इनको तो खुद से कुछ करना आता नहीं, तो आपके ही ऊपर डिपेंड है। अब जैसे मेरा ये सुल्तान है, आप देख रहे होंगे, तो इस सुल्तान के ऊपर भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसी तरह से बिल्लियों को भी देना पड़ता है। अब सेकंड टॉपिक है हमारा कि पर्शियन कैट आपको कहाँ से लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरी राय ये है कि कैट कहाँ से लेनी चाहिए। मैं कभी भी आपको ब्रीडर से कैट्स नहीं लेनी चाहिए। इसके कई सारे रीज़न हैं। ब्रीडर से कैट लेने में क्या होता है कि वो लोग केज में रखते हैं, उन लोग के पास स्पेस कम होता है, और शायद हमें नहीं लगता वो बहुत अच्छे तरीके से रख पाते हैं, क्योंकि वो इतने सारे होते हैं ना उनके पास। और वो जिस तरह से केजेस में रखते हैं और अलग अलग केज में और बिना कुछ बिछा, मतलब ऐसे तरीके से रखते हैं कि उनकी इतनी सारी बीमारी हो जाती हैं, और वो बीमारियां एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को लगने वाली बीमारियां होती हैं। अब जैसे किसी बिल्ली के कान में अगर माइट्स हैं, तो वो बहुत जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत ख़तरनाक बीमारी वो भी है। तो एक को माइट्स हुआ तो दूसरे को होना ही होना है, जो उस कमरे में है। तो ब्रीडर से लेने का मतलब है कि आप बीमार बच्चा ले रहे हैं, अनएक्टिव बच्चा ले। और दूसरा ये कि अगर अनएक्टिव बच्चा होगा ब्रीडर से लेने पे, तो बच्चा कभी खेलेगा नहीं, और बच्चों के साथ इंटरेक्ट कम होगा, और मतलब फैमिलियर इतना नहीं हो पाएगा जितना कि आप अगर होम ब्रीड को प्रेफर करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। तो होम ब्रीड में लेने में क्या होता है कि बच्चे जो हैं घर में रहते हैं, तो वो इंसानों से इतने ज़्यादा कनेक्टिव होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, और एक्टिव तो होते ही होते हैं। और वो होम ब्रीड वाले उनका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है बिज़नेस के लिए उस चीज़ को नहीं पाल रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने पाला और किटेंस हुए तो उन्होंने आगे सेल आउट कर दिया। और वो भी गलत नहीं है, क्योंकि बिल्लियों पे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं इनके खर्चे। तो वो उससे खाना लाना, उनके इंजेक्शन लगाना, उनको दवा देना, और डेली रूटीन में भी बहुत चेकअप वेकअप जो होता है, तो वो चीज़ उसमें लग जाता है, वो उसको हम गलत नहीं। और जो मज़ा आपको होम ब्रीड किटन लेने में है, वो शायद ब्रीडर लेने में ना है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि हमने जब एक बार अपनी कैट ख़रीदी थी, तो वो एक जब होम ब्रीड की ख़रीदी थी, बहुत एक्टिव थी, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आई कभी, अल्लाह का शुक्र है। और जब हमने जब ब्रीडर से लिया तो बहुत ज़्यादा डल और लेज़ी और था।
तो खैर वो बाद में हम लोग के साथ रह के वो भी अब तो बहुत फैमिलियर हो गया। अब वक्त है कि हम आपको अपनी कुछ अब वक्त है हम आपको कुछ अपनी एक दो ख़ास बिल्लियों से मिलाते हैं। तो ये हैं कैली। कैली इनका नाम रखा है हमने, कैली को। ये बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा नॉटी है, और ये पूरे घर में ऐसे दौड़ती है जैसे घोड़े दौड़े, और इतना सामान तोड़ती है इतना मेरे बच्चों ने कभी नहीं तोड़ा, बहुत तंग करती है। और कैली एक ब्रीड होती है कैलिको, उस ब्रीड के पर्शियन में एक कैलिको होती है, उस ब्रीड की है ये। और इनकी पहचान ये होती है कि 3 कलर की होती हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, और 3 कलर मिक्स होता है। और कैलिको 99% फीमेल ही होती हैं। कैलिको में मेल बहुत रेयर होते हैं बट बहुत ही रेयर होते हैं, और अगर मेल होते भी हैं तो बहुत लाइट होते हैं, इतने डार्क कलर के नहीं होते हैं। और ये मेरी कैट ने एक बच्चा दिया है, बेबी। ये ब्लू आइज़ हैं, तो ये ब्लू आइज़ किटन है, और ये जिंजर कलर, और ये ब्लू आइज़ वाइट। तो ये अभी किटन हुए हैं हमारे यहाँ, नन्हे मेहमान। तो जब तक ये मदर फीड पे रहते हैं एटलीस्ट 45 डेज़ पे तक इनको सेल नहीं करना चाहिए। 50 डेज़ के बाद करें तो अच्छा है, 45 डेज़ तक तो नहीं करना चाहिए। और 45 डेज़ के बाद आप किटन्स को सेल कर सकते हैं। 50 डेज़ हो जाए तो बहुत बेहतर है। और अब हम आपको दूसरी बिल्ली से अपनी मिलाते हैं, शिफा एक्सट्रीम पंच। तो ये है हमारी शिफा, ये एक्सट्रीम पंच है, और बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी और बहुत सीधी बिल्ली हैं। ये बहुत प्यारी हैं, मेरी दुलारी। और तो ये है मेरे यहाँ की कैट्स और किटन्स मिला के, तो जो कि बाकी कुछ हम दिखा नहीं पाए हैं अब। और दूसरा ये कि आप अगर मतलब किसी से भी लीजिए, बस प्रेफर ये करिए कि आप वो होम ब्रीड हो। और वैसे मेरे यहाँ भी किटन होते हैं, हम अगर आप हमसे लेना चाहेंगे तो उस डिस्क्रिप्शन में हम अपनी वेबसाइट की लिंक डाल देते हैं, और फेसबुक पेज का लिंक भी डाल देंगे, तो उसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को भी, और इंस्टाग्राम की भी हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और उस पर भी अगर फॉलो कर लीजिए तो अच्छा है। और कोई भी क्वेरी हुई, कुछ भी हो, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, और कभी भी किसी भी वक्त आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हम अपना वेबसाइट का तो लिंक डाल ही देंगे, तो उससे आप नंबर निकाल के हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किटन लेना है, या आगे भी हमसे कोई क्वेरी करनी है तो वो हम आपको सपोर्ट करेंगे फुल। अच्छा, हमसे किटन लेने का आपका ये फ़ायदा है, वैसे ये वीडियो मैंने अपने प्रमोशन के लिए नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी हम आपसे ये बताते हैं कि अगर आप हमसे किटन लेते हैं, वैसे नहीं भी लेते हैं, तो आप हमें, जब तक आपके पास बिल्ली है तब तक हम आपको गाइड करेंगे, ये मेरी गारंटी है। उसका मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह से 8-10 साल, तो माशाल्लाह से 10-12 साल से हमने बिल्लियाँ पाल रखी हैं। पहले देसी थी, अब जो है पर्शियन है, तो इस वजह से नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो गई है एक्सपीरियंस के साथ साथ। तो कम से कम ही हम वेटनरी के पास जाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है बस उतना ही जाते हैं, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो, या कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हो, या उसकी वैक्सीनेशन ना हो, तब तक हम अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। और इस वजह से, और अब जब भी आप लोग हमसे कैट्स लेंगे या कुछ भी ऐसा लेते हैं, तो आप जब भी हमसे कैट या किटन कुछ भी लेते हैं तो हम आपको आगे गाइड करते रहेंगे, और हमसे नहीं लेते हैं तो भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, उससे आप हमें डीएम करिएगा, और या मेरी वेबसाइट पे जाके हमें नंबर पे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एनी टाइम आप कैट के रिगार्डिंग हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए इतना ही, और बाकी कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, तो आप हमारी साइट पे या मेरे इंस्टाग्राम पे हमको कभी भी मैसेज कर सकते हैं, वो हम चेक करते रहते हैं। हाँ, यूट्यूब वाला कभी कभी मिस हो जाता है चेक करना। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिए, कोरोना से अपने आप को। तो बाय बाय मेरी तरफ से, और आप देख रहे हैं सुल्तान भी यहाँ पे आ चुके हैं, सुल्तान की तरफ से भी बाय बाय है। और फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। कुछ भी पूछना हो तो हमें डीएम कर दीजिएगा, हम आपके लिए दोबारा वीडियो बनाते हैं। ओके, बाय बाय।